हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एक्सरसाइज 20A को। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस। आज हम करेंगे थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन। ध्यान देते जाना अच्छे से, और जो पुराने वीडियोस हैं अब वो देख नहीं रहे उसे देखते जाओ। चलो। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ़ इट्स एरिया इज़ 1728 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹30 पर मीटर। मतलब क्या बोल रहा है ना कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायमेंशन दे रखा है। आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एक डायमेंशन दे रखा है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं, ठीक है। उसमें आपका लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है 4:3 है। यानी ये 4x मान लो, ये 3x मान लो। तो ये 4x, तो ये भी 4x, क्योंकि लेंथ ये 3x, तो ये भी 3x, ठीक है। तो पूछ रहा है, उसका एरिया दे रखा है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L/B, ठीक है। और क्या क्या यहाँ दे रखा है? एरिया दे रखा है यहाँ पे। एरिया 1728 मीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया दे रखा है। अब क्योंकि ये रेशियो में है आपका, तो रेशियो से हम लोग पहले एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेड्थ कितना है वो निकाल लेते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ कितना है वो निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। तो आपको क्या बताया है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो क्या निकल के आएगा? आपका एरिया। यही निकल के आता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ कितना है? 4x। ये जो है आपका लेंथ, ये ना 4x, लेंथ 4x है और ब्रेड्थ 3x है, जो कि किसके बराबर है? 1728 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसको करते हैं 4 × 3, 4 3 या 12, और x स्क्वायर। अब कई लोग को लगेगा कि ये 1728 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैसे कटाएं, तो मैं बताता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये 12 × x स्क्वायर है तो इक्वल के इधर आएगा 12, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब ध्यान रखना 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। ये टेंशन ही ख़त्म कटाने का आपका। याद रखना 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। 12 से 12 कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा? 12 × 12। यानी कि आप बताओ मुझे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से एक 12 बाहर आ जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 12। यहाँ तक क्लियर है। अब लेंथ आपका कितना है? लेंथ 4x है, तो 4 × 12 कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48 लेंथ हो गया। और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 3x है, यानी कि 3 × 12 कितना? 12 3 जा 36। तो आपका लेंथ मिल गया ये और ब्रेड्थ मिल गया ये। क्लियर है ये बात? ठीक है। चलो, लेंथ और ब्रेड्थ तो मिल गया। क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या है? फेंसिंग का मतलब, इस फिगर पे आते हैं। मान लो आपको, आपका ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, किसी की गाय भैंस घुसाती है, इसके अंदर घुसाती है, तो क्या करोगे आप? यहाँ से तार बांधोगे। तो तार बांधोगे कैसे? पूरा तार ये ऐसे पूरा ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ऐसे बांधोगे, फिर ऐसे बांधोगे, मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जो तार बांध रहे हो इसके आप सरफेस पे, वो क्या है? पेरीमीटर के ऊपर बांध रहे हो। कितना होता है वो? 2l+b। कैसे होता है देख लो वो भी एक बार। मान लो ये रेक्टेंगल है आपका, ये l, तो ये l, ये b, तो ये भी b। तो 2 बार l है और 2 बार b है, 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2l+b। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2l+b। मतलब तार बांधोगे पूरा, यहाँ पे एक चक्कर पूरा यहाँ से स्टार्ट किए, पूरा ये बांधते गए, ये बांधा, ये बांधा, ये बांधा। तो कितना खर्च आएगा ये पूछ रहा है। तो खर्च आएगा कितना, इस बात पे डिपेंड करता है कि तार लगा कितना है, ठीक है। क्योंकि दे रखा है कि 30 पर मीटर रुपीज़ कॉस्ट है उसका। हर 1 मीटर का 30 रुपया कास्ट है। आपके 1 मीटर का 30 रुपीज़ कॉस्ट है। तो आप निकाल लो कि पूरे कितने मीटर लगे हैं तार। तो कैसे निकालोगे? पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 2 ब्रैकेट में l+b। देखिए कितना पेरीमीटर तार, कितना मीटर तार लगा है? 2 48 + 36, ठीक है। 48 + 36 कितना हो जाएगा? 2 × 84,
यानी कि 4 2 जा 8, 8 दूना के 16, यानी कि तार की लंबाई कितनी है, पूरी की पूरी जो तार की लंबाई है वो 168 मीटर की तार है। इतनी लंबी तार है वो, 168 मीटर लंबी तार है। और 1 मीटर का चार्ज कितना है, 30 रुपया। तो 168 का कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट, 168 इंटू 30, 168 इंटू 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करने पे 5040 रुपीज़। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। एक सेकेंड फ़ोन साइलेंट पे कर दूँ, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तो ऐसे कुछ है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया, एरिया कितना है, 3584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ उसका कितना है, लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 64 मीटर लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 64 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अभी रुक जाओ, पहले काम करते हैं, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ निकाल लेते हैं, हमें ब्रेड्थ चाहिए। ब्रेड्थ क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमें ये ब्रेड्थ चाहिए, तो ब्रेड्थ के लिए क्या करोगे, एल को नीचे कर दो, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया कितना है 3584 अपॉन लेंथ कितना है 64, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब कटाते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 2 7 जा 14, सॉरी 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 6 जा 12, 8 96, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4, 2 4 जा 4 5 जा 20, 4 से 24, कितना हो गया आपका बी, बी मिल गया आपका 56 मीटर, ठीक है। और एल आपका पता है कितना 64 मीटर। ये काम हो गया, एल और बी मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। लड़का दौड़ रहा है, उसकी स्पीड है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। मतलब क्या हुआ, मान लो आपका ये जो है आपका, एक सेकेंड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड जो है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड जो है, ठीक है। तो अगर बच्चा दौड़े इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो ये एक चक्कर हो गया ना, तो एक चक्कर में कितना दौड़ेगा, पेरीमीटर के बराबर, तो 2L + B होता है ना, यानी कि 2L कितना है 56, B कितना है 64, ठीक है। L आपका हो गया 56 और ये 64, कितना हो जाएगा आपको देखो, पहले एक चक्कर में कितना हो रहा है, 2 6 4 10 1 12, यानी कि 240 मीटर एक चक्कर में दौड़ रहा है। वो जो है एक चक्कर में दौड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो 240 पर दौड़ कितना रहा है, देखो कितना 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी कि 240 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 0 5 5 20, 1200 मीटर दौड़ रहा है। टोटल डिस्टेंस आपका मिल गया, तो आपको डिस्टेंस मिल गया, कितना डिस्टेंस मिल गया 1200 मीटर। और आपका आंसर मिनट में दिया हुआ है, तो स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड आपका 6 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आप इसको मीटर पर मिनट में, क्योंकि ये मीटर में है और आंसर मिनट में है, तो चेंज करते हैं। 6 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, अपॉन में आवर मतलब 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। अब देखो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम को उधर लिया और स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, टाइम इक्वल टू हो गया
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 1200 मीटर, अपॉन में स्पीड कितना है 6 इंटू 1000, अपॉन वाला 6 आ जाएगा ऊपर इंटू 60 है। 0 से 0, 6 से 6, यानी कितना हो गया आपका 12 मिनट में आपका वो जो है डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, चलिए इतना रखते हैं आज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक